नारी के मुक्तिदाता, दलितों के भाग्य विधाता, सर समाज के हितैषी, गांधी जी को जीवन दान तो पूर्वा को गर्भपाती दान देने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक, जब आप सब्जी लेने के लिए बाजार में जाते हो तो खराब को एक तरफ फेंक दो, सही को अपने थैले में डाल दो, ऐसा डाले। यहाँ भी आज ये समझ नहीं आना सब्जी बिक्री किसकी अच्छी लग रही किसकी बुरी लग रही। जब इंसान अपने वक्तव्य को समझ लेता है कि आज मैंने एक बात ग्रहण करी और मैं इसे अपने जीवन में उतारूं, निश्चय ही उसके जीवन में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। जब आप बदलाव लाना नहीं चाह रहे, एक छोटी सी 2 पंक्तियों में समझाना चाहता हूँ, उसे ध्यान कर लीजिए। एक भूल जिंदगी भर यूं ही करता आया मैं, कि एक भूल जिंदगी भर यूं ही करता आया मैं, चेहरे पे धूल की और आईना साफ करता है। कमी हमारी खुद की, तो चेहरे को देख रहे आईने को सफा कर रहे रोज, ठीक है जी। इस चीज को ज्यादा लंबी छेड़ा जाओ, कुछ बता जाओ, यहाँ बच्चे बैठे पढ़ते रहे, कौन सा भाई डी फार्म कर रहा है एक लड़का है पूरे गाँव में, चलेगा जी। चलो उससे भी कोई पूछा था, उसे पता तो कि मैं डी फार्मा कर रहा, हम उससे डी फार्मा के बारे में पूछते, क्योंकि बच्चे हमारे डी फार्मा भी करता, आपको पूछ उम्र थोड़ी होगी, तजुर्बा लेगा जीवन के साथ चले। पहली बार जब हमने संघर्ष करने की ठानी तो किसी ने हमें कोई रास्ता नहीं बताया। यहाँ बच्चे गाँव के बैठे हो, हमने खुद अपना परिवर्तन अपने आप खड़ा किया, लेकिन महापुरुषों के रास्ते को नहीं पढ़ा, पढ़ने पड़े। ज़्यादा तो नहीं पढ़ सके, लेकिन इतना पढ़ चुके कि इन्होंने बच्चे हमारे ऊपर कुर्बान क्यों करे। सारा एक मर जा सारी जिंदगी भूलने का था नहीं, अब्बा मेरा था बहुत लाल किया था, इनके भी तो प्यारे हो। तो इनकी जो बातें हैं वे कड़वी तो जरूर लगो, नमक में कभी कीड़े पड़ते हैं देखते हो, तुमने चीनी में कहीं रख लिया वहीं पड़ेगी। तो इनकी जो कड़वी बातें हैं हमेशा याद रहेगी, उनको आपको चलना पड़ेगा। जीवन का अंत यहीं मिला। कोई यहाँ बड़ी सभा में बता सकता है तथागत बुद्ध को जो पढ़ रहा होगा जीवन क्या है, जवाब दो, जीवन क्या है। मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ चुका हूँ कि जीवन क्या है इस बात का मुझे पता लग चुका। सकुल भाई ने बताया जीवन एक सुख दुख का मेला है, नहीं गलत है, बताओ और कोई। ठीक है जी, जीवन का है मैं बताता हूँ। तथागत बुद्ध जी की जो विचारधारा आया, मैंने उन्हें किताबों को पढ़ा और हमारे जो सत्य है उनके भी ज्ञान में मत भाई छोटू 2 मिनट अन्य पर ले जाए। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास नाम नहीं होता नहीं, और जब इंसान मरता है जब उसके पास प्राण नहीं होता। इसके बीच के वो जो सिस्टम चलता रहा उसे जीवन करता। आपने तो पढ़ने को भी नहीं सोचा कुछ मुझे करना है, तो पहले अपना निश्चय बनाओ, निश्चित इस मुकाम पर पहुंचना है। मैं अपने जीवन में जब प्राण की रखी, मैंने 50 बच्चों को नौकरी पर लगाने का जो प्रावधान रखा है, मैं अपने जीवन में 50 बच्चों को कामयाब करूँगा। 24 को कर चुका, 2 को इंटरनेशनल खिला दिया, और अब जो टीम तैयार हो रही, हमारे साथी बैठे और पुरका जी विधानसभा से अध्यक्ष पद पे मुझे बताया गया कि साहब जी से एक ही बात में निश्चय हुई कि आप किसी राष्ट्रीय पार्टी से समझौता नहीं करोगे, हम काम करेंगे दिन रात। तो जी बात ये हुई, तो हम किसी भी जो पार्टी में जाकर काम नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे रहेंगे। वोट अपना तुम किसी को देगी कोई बात, लेकिन दुश्मन को तुम पहचानना, दुश्मनी है किससे। बाबा साहब ने क्या समझाया कि लिखतम क्या तो पख्तम की कुछ नहीं चलेगी, आपने जो लिख दिया वही है। जो भी समाज आज ये कहता फिर रहा नहीं कि बाबा हम ही राम 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 राम। आरएसएस का पक्का नारा, आप सोच रहे मोदी जी देश को चला रहे, नहीं, आरएसएस देश को चला रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। जितने हथियारों की जो अब जब दशहरा होगा ना, दशहरे का पूजा करता ना, किसी ने पूछा आज लोग भाई ये जो हथियार है किसके नाम रजिस्टर्ड है, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ नहीं जाना था। हथियार चाचा वहाँ पूछा था, जिस टाइम आप सो कर उठते उस टाइम में देश में बता दो कहाँ क्या करना। आपकी नींद नहीं उतर रही, आप कह रहे हम इनको हुक्मरान करेंगे या संसद में बैठेंगे। 131 सांसद बैठे, जब भी आओ जब भी मुँह छेड़ो, जब भी आओ जब भी मुँह छेड़ो, मुँह में आई तो लट लेगा उसका तोड़ो। उनसे पूछो कि आपने करा क्या। कांग्रेस में लड़ाओ, उससे कभी पूछना कि स्लेट हटा का प्लेट आपकी सरकार ने पकड़ाई थी कि वो मिड डे मील योजना चलाने वाले वे लोग। आपके दिमाग में बात आई नहीं आई, टीवी रोज देख रहे, अखबार रोज देख रहे, बस टीवी देखना, स्टेम में बैठना और बस काट के माँ बाप मिले उनके पैर नहीं छोड़ने, लेकिन उनका जा किसी से पूछना कि जो हिंदू शब्द है, हिंदू, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ईसाई धर्म को जानते हो, उसकी उत्पत्ति का पता, जो उनका धर्म ग्रंथ है उसका भी पता, बाइबिल है और ईसा मसीह उसके संस्थापक है। तथागत बुद्ध है, इन्हें पता भाई बौद्ध धर्म अपनाया, जो त्रिपिटक है उनका जो धर्म ग्रंथ है, और 2600 ईसा पूर्व इनकी जो झांसी
उत्पत्ति भी सबका पता। ऐसे ही यहूदी धर्म है और इस्लाम धर्म के संतान मोहम्मद साहब हैं 1400 के एप्रिल में ऐसे ही हुआ मक्का में। तो ये हिंदू जो शब्द है धर्म की जो बात करता है, इस बात को हम इसलिए समझा रहे, जब बाबा साहब ने आपके लिए वोट का अधिकार खड़ा कर दिया, इसी तरीके से बाबा साहब तो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और जो इनकी लड़ाई लड़ रहे थे लाल वालों की, जिन्हें बता रहे लाल वाले, पंडित मनमोहन मालवीय, उन्होंने गांव-गांव में जाकर ऐसे ही सभा करी और ये बताया कि आज से अपने आप को सनातनी ना बताइए, हिंदू बताइए। क्योंकि सनातनी अगर तुम बताओगे तो समझ के बात, क्योंकि लोकतंत्र देश में खड़ा कर चुके थे बाबा साहब, और लोकतंत्र खड़ा होगा तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वह तो वही राजपाट संभालेगा। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी अपनी सभा में ये कह दिया कि इस पूरे भारत के सारे ब्राह्मण मिलकर भी बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान के अथाह सागर हैं। 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेले बाबा साहब थे। जो 500 ग्रेजुएट पढ़ने वाले बच्चे ग्रेजुएट लेवल के, उनके बराबर अकेले थे। तो क्यों करे? क्योंकि दिमाग, अगर वे हथियार ढाकर चलते थे लाठी डंडे कर लेते थे, नहीं कर सके। और एक बात आपको धार्मिक नाम पर भी बता रहा, ये तो संविधान की लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही कि ये तो छूट में लिखा, अगर किसी वजह से न लिखा तो अगला नौवा अवतार घोषित हो जाता है। मेरा कहना, नौवा अवतार बता देते हैं, तो आप समझो इस बात को। ठीक है जी, ज्यादा ना कह के कोई बात नहीं मुझसे गलत कही हो, आप सेंसिटिव रहो। और सेंसिटिव जब रहोगे, मेरी माँ तो सबकी बैठी गाने दिया को साथ में लेकर इसलिए मैं आज कुछ काम ज्यादा नहीं पढ़ाई के कारण, नहीं तो हम अपने भी बच्चे हमारे छोटे हैं जिस तरीके से। अब अनपढ़ और एक बात है कि अनपढ़ और पढ़ा लिखा, बाबा साहब का 32 डिग्री थी, लेकिन ज्योतिबा फुले में इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब उन्हें गुरु मानते थे। क्यों? क्योंकि सामाजिक ज्ञान उन्हें ज्यादा था, सामाजिक ज्ञान उन्हें ज्यादा था, इसलिए गुरु मानते थे। तो आप पाओ आप अनपढ़ सुनिए नहीं, सामाजिक ज्ञान जिसमें भरा पड़ा उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किताब भी ज्ञान ले सकता है पढ़ने लिखने वाला, लेकिन सामाजिक ज्ञान वाला समाज में बैठने से लेगा। और जो समाज का ज्ञान भी लेकर चल रहा है पढ़ा लिखा भी, उसे कोई मान सकता भाई कहीं कटाओ, समय को जवाब दे दो। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, ना लड़ने की, क्योंकि हम अभी क्या लोग काम होगा गुरुजी के गुरुजी बनने, ठीक है भाई गुरुजी आ जाओ। क्योंकि 22 साल मैंने भक्ति में गुजारे जी, और 8 साल इन्हें दिए, वो 22 साल में नहीं मिला जो मुझे 8 साल में मिल गया। मैं कोई यूं नहीं बैठा, मैंने भी काउंट चढ़ाई में आपने बता रहा, लेकिन 22 साल में वो नहीं मिला जो मुझे इन 8 सालों में मिल गया। आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन लाख रुपए का काम मेरा रुकता नहीं, गाँव के अंदर कहीं भी कुछ भी काम, किसी भी गाँव पर तैयार है लो काम कर दो, हम तैयार हैं आपके साथ। और अब तो ऐसी सपोर्ट मिल गई है, विदेश तक भी जाने का कोई दिक्कत नहीं आने की। तो बच्चों को सबसे पहले आप जो हो पढ़ाई के ऊपर लगाओ, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और शगुल भाई से बस इतना ही कहना चाहूंगे, जो बच्चे रेस में तुम्हारे यहाँ अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, हमसे टच में रहे, इंटरनेशनल लेवल का तुम्हें यहाँ प्रदेश से बाहर निकालना चाह रहे हो लोग, इंटरनेशनल और नेशनल खिलाने की तो बहुत दूर की बात, लेकिन हमने वो रास्ता बनाया है जो वहाँ से तुम्हें पूछा गए सांस लेंगे। ठीक है जी, तो जय भीम, नमो बुद्धाय।